कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 सर्कल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 2 सर्कल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 इज सर्कल्स। ठीक है, यही सिलेबस में, एनडीएस के सिलेबस में, मेंस एडवांस के सिलेबस में, यहां तक कि एनसीईआरटी सिलेबस में भी ये जो है वो कोनिक सेक्शन आपका एक चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी, उसके पहला एक्सरसाइज में दिया हुआ है सर्कल्स, बट उस तरह से तैयारी होता नहीं है। हमें 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फिर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। उसमें पहला स्ट्रेट लाइन हो गया, एनसीईआरटी से कम क्वेश्चन बना के रखो। अभी सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर वो चैप्टर पढ़ाया गया, उसका साथ 1-2 मेंस का क्वेश्चन मैं बताया हूं। तो स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस बताया हूं मेंस का, बट अभी पूरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेवल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। अभी पहले स्कूल एग्जामिनेशन होता है, जो आपका बेसिक सिलेबस है पहले उसको समझने का ट्राई करें। तो आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, और इसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे सर्कल्स। तो सर्कल्स आप लोग कौन से क्लास से पढ़े, टू बी प्रिसाइज 6th क्लास से पढ़े जा रहे हैं, है ना। तो सर्कल्स पढ़े हो। Locus of all the points which moves in such a way that its distance from a fixed point is always a constant. That fixed point is known as center of the circle. Fixed distance is known as radius of the circle. फिर area of circle pi r square, circumference of circle 2 pi r. Then in class 10th you have studied about area related with circle, sector, segment. Area of sector theta by 362 pi r square. फिर सेगमेंट के बारे में आप लोग देखें, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो वो सब आपको जानना है। But we are not studying circles, we are studying circles under coordinate geometry. So in class 11th we are not going to discuss what is area of circle, what is circumference of circle, what is area of sector, segment related to circle. This we will not study in this chapter, but you have to learn. अगर 9th 10th 8th 7th का सर्कल आना ही चाहिए आपको, कंपलसरी है। ठीक है, बाकी हम लोग सर्कल्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सर्कल स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या चीज सीखे, क्या मतलब मेन क्या था, मेन से एडवांस एनडीए स्कूल का क्वेश्चन छोड़ो, मेन क्या सीखे, अलग अलग तरीके से सर्कल का इक्वेशन लिखना सीखे। 9th 10th में मालूम था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax + by + c = 0 विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, बट इस चैप्टर में सीखे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरह लाइन पैरेलल होगा तो क्या करेंगे, लाइन परपेंडिकुलर, तो ये सब पढ़े। उसी तरह से सर्कल्स में भी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, सर्कल का एरिया, सेगमेंट, सेक्टर, सर्कमफेरेंस, ये सब बहुत कुछ मालूम है, बट हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से सर्कल को सेटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन क्या था, ax + by + c = 0, बाकी तो तुम बनाए हो अपने से। उसी तरह से सर्कल के बारे में भी बात करेंगे। तो जितना डिटेल्स में स्ट्रेट लाइन में 5-5 6 इक्वेशन पढ़ के बना है, उतना सर्कल में नहीं है, तो भी फेयर। ठीक है, एनसीईआरटी पर दिस इज ओनली जस्ट अ एक्सरसाइज। स्ट्रेट लाइन इज अ चैप्टर, इट हैज 4-5 एक्सरसाइजेस दैट यू हैव स्टडीड। एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से सर्कल केवल एक एक्सरसाइज, ओनली 1 एक्सरसाइज, 8-10 क्वेश्चन। तो उससे आप समझ सकते हैं कि उतना नहीं पढ़ना है जितना स्ट्रेट लाइन में पढ़ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। पहला नंबर पर है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और इसको हम लोग शुरुआत में सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसमें ध्यान से देखो क्या क्या होना है। एक चीज दिमाग में आ रहा है ना, हमें सर्कल नहीं पढ़ना है, हमें सर्कल इन कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सर्कल हमें पढ़ना है। सर्कल तो पढ़े ही 8th में, 9th में, 7th में, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेटअप हो रहा है। दिस इज x o x डैश, दिस इज y o y डैश। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ तक लेक्चर सुनो। तो एक और इसमें आप लोग में से कोई लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक अभी हम लोग शायद पढ़ रहे हैं, ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लास्ट में एक टॉपिक बताया था, जिसमें कि शेप प्रेडिक्शन टॉपिक पढ़ाया था। उसमें मैं पढ़ाया था सर्कल का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, एलिप्स का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, कोनिक सेक्शन। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एंड में थोड़ा सा वहां पर पढ़े थे, उसको भी ख्याल रखना। और ऐसे आप लोग मुंह मत बनाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यादातर क्वेश्चन इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल वाला ही है। स्कूल एग्जाम में, जेईई मेंस में, एनडीए में रेडियस कितना हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, वो एक सर्कल जैसा बन जाता था, उसका रेडियस निकालना, उसका एरिया निकालना, बहुत सारा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी।
तो मजाक में नहीं लेने का पढ़ाई को। फिलहाल ये सर्कल है और इसको सेंट्रल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ बड़ा सर्कल बन गया कुछ। इस सर्कल का सेंटर देखो कहां पर है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 पर ले रहे हैं, इसीलिए मैथ्स में भी प्रूफिंग पढ़ना पड़ता है। मतलब अभी जो भी इक्वेशन लिखेंगे जो भी आएगा वो केवल तब काम करेगा जब सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन पर हो तभी, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं। तो अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो किस पर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, इसके एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, वाई का कुछ वैल्यू आएगा ना बॉस। इसको यहाँ से लिए, इसको यहाँ से ऐसे लिए, इसको ज्वाइन कर दिए, सो दिस इज आवर रेडियस, है ना। इसका काम नहीं है, दिस रेडियस। और ये हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस फॉर्मूला x2 1 x1 का होल स्क्वायर इज x minus 0 का होल स्क्वायर इज y minus this is r is equal to under root and squaring both sides, this is like x square plus y square is equal to, यही हमारा पहला जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और इसको एक्चुअली में इसको स्टार मार्क लगाएंगे क्योंकि ये जनरल फॉर्म नहीं है, मतलब ये सिर्फ तभी काम करेगा जब सर्कल का सेंटर जो है वो हर बार सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर ही होगा क्या, तो नहीं होगा। तो ये एक्चुअली में एकदम आउट एंड आउट जनरल नहीं है, ये सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और फिजिक्स वालों को नॉन मैथ, आप लोग तो मैथ्स के क्लास में तो सब लोग तो मैथ वाले ही है, बट ऐसे नॉन मैथ्स वालों को याद करवा जाता है x पर पावर 1 y पे पावर 1 स्ट्रेट लाइन, x पे पावर 2 y पे पावर 2 सर्कल। नॉन मैथ वाले को थोड़ी ऐसा ओरिजिन में है, ये है, वो उतना नहीं पढ़ना है, बट मैथ्स वाले को तो खैर सभी मैथ्स वाले को इतना तो आना चाहिए। तो ये पहला इक्वेशन होगा। तो ये तो इसमें देख ही रहोगे, इसमें चीटिंग है, मतलब चीटिंग इन द सेंस ये सिर्फ तभी काम करेगा जब सर्कल का सेंटर, हर बार तो ऐसा होगा नहीं बॉस, है ना। तो अब इसका एक्चुअल में जनरल फॉर्म लिखते हैं। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बता दूं, अब एक्चुअल वाला जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ये सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट कहीं पर भी, है ना। अब एक्स वाई नहीं, नाउ एच के, और अब जीवन भर यही रहेगा। जीवन भर मतलब जब तक तुम करियर अपना नहीं बना लो, मैथ्स ऑप्ट किए हुए हो, तो अब जो भी करियर बनाओगे मैथ्स के फील्ड में ही बनाना पड़ेगा। अब के बाद सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के ही रहेगा। बहुत कुछ याद किए हो मैथ्स में, साइंस में, अब ये भी रहेगा साथ में हमेशा के लिए। सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट आज के बाद अब एच के ही रहेगा तुम्हारे लिए, चाहे वो मैथ्स के क्लास में आए चाहे फिजिक्स के क्लास में आए, ठीक है। आज के बाद इट विल बी एच एन के। चलो ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर था, इसका कुछ होगा कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कहीं पर भी हो सकता है ना। अभी भी इसको ज्वाइन करेंगे, अभी भी क्या आ रहा है, ये रेडियस, और अब ये रेडियस इज अंडर रूट एक्स माइनस एच प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस, यही हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इस फॉर्म में जैसे ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर दोगे, कैसा भी सर्कल का इक्वेशन हो, इस फॉर्म में जैसे ही रिप्रेजेंट कर पाओगे तो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट हाथ में आ जाएगा और रेडियस भी हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। इसमें मजबूरी नहीं है कि 0 0 पर होना चाहिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही आज के बाद हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का बेस बनेगा, ठीक है। देखो अब आगे ये आ गया समझ में। अब इसमें भी एक पेच है, पेच ये है कि ऐसा कभी कहां कोई इक्वेशन लिख के तुमको मिलता है, कभी कोई सामने आ जाए, जैसे अभी आप लोग वही पढ़े स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी पढ़े स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या निकाले, एक्स बाई ए प्लस वाई वाई बी बराबर 1, वैसा लिखा हुआ थोड़ी आता तो हमेशा 3x प्लस 5y बराबर 8 ही ना आता है। उसको जबरदस्ती बनाना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो तुम उस फॉर्म में बना लेते हो। ये बना हुआ फॉर्म है एक्चुअली में, x माइनस ऐसे लिखा हुआ थोड़ी आता है। लिखा हुआ फॉर्म जो जनरल फॉर्म होता है सर्कल का, वो ऐसा नहीं होगा, वो उससे थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो उसका भी हम लोग उपाय करते हैं, और उपाय को ध्यान से देखना, समझना, और फिर अपना भी इनपुट देना। इसको खोलने वाले हैं, चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर
सही हुआ? पढ़ाना मुश्किल है। वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, ओके है यहाँ तक। अब इसमें भी लिखना, मैं थोड़ा बताना, इनपुट देना अपना। माइनस एच को अगर जी मान लें, माइनस एच को अगर जी मान लें और माइनस के को अगर एफ मान लें, माइनस एच को अगर जी मान लें और माइनस के को अगर एफ मान लें, तो बताओ ऊपर वाले इक्वेशन में क्या क्या हो गया, कुछ बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस, बोलो अपना इनपुट देना ही पड़ेगा। ये क्या बना 2gx, इसके बारे में बताओ चलेगा। प्लस क्या क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज लाइक एच स्क्वायर क्या माइंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आ रहा समझ? अब इसको थोड़ा और सेटअप करो तो दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, अब ध्यान से देखना, इसमें g का स्क्वायर यहां लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, अब तुम लोग खुद से बताना ये g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर है और उस तरफ कौन है माइनस r का स्क्वायर, इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं क्या? सही से बताओ। g का स्क्वायर, g वैल्यू ही ना, कोऑर्डिनेट ना था, -5 -3, cos का स्क्वायर, f का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये पूरे को कांस्टेंट मान सकते हैं। ये क्या हो गया बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और आज के बाद याद रखना, यही है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन है। सर्कल इस फॉर्म में लिखा हुआ कहाँ मिलता है ना मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। सर्कल का इक्वेशन आज के बाद आपको कैसे मिलेगा रैंडम ऐसे? कुछ बोलो अपने से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर के फॉर्म में मिले तो बेस्ट है, लेकिन ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं मिलने वाला है। आज के बाद ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो समझ लेंगे कि वो किसका इक्वेशन है, वो सर्कल का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इट विल रिप्रेजेंट सर्कल। ऐसा दिखे 3x प्लस 4y बराबर 8, ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इंटरसेप्ट में बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो बात की बात है। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये जो है वो सर्कल का इक्वेशन होगा। और इस प्रूफिंग को याद रखना है क्योंकि इक्वेशन तो इसी फॉर्म में दिखेगा ना, इसको ही मैनेज करके हमें सर्कल का सेंटर निकालना पड़ता है, इसी इक्वेशन को मैनेज करके सर्कल का रेडियस निकालना पड़ता है। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? एक कुछ भी अपने से एग्जांपल बोलो, कुछ भी एक अपने से, जैसे कुछ भी चले। यहाँ आ रहा है देखो, कुछ बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ भी 4x प्लस चलो 8y प्लस 12 बराबर 0, ये मान लो लिख लीजिए। ये क्या है? यही आज के बाद जो है वो तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है। तो ये तो सर्कल का इक्वेशन है, पहचान लिए, बट सर्कल मतलब उसका क्या क्या बताना पड़ेगा साथ में, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस। तो अब इसमें से देख के बताओ कि इसमें g कितना हुआ, f c g का देखो यहाँ पर g का कोऑर्डिनेट चेंज करने पर मतलब h की वैल्यू हो जाती है -2, और रेडियस निकालने का यहाँ उपाय देखो, रेडियस बोलो। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ना, आर स्क्वायर उधर चलेगा, जी स्क्वायर। चलो बताओ रेडियस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, √8। देखो इससे क्या क्या मालूम चल गया हमें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आज के बाद तुम्हारे सामने फेंका हुआ रहेगा तो हम लोग उस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट बता पाएंगे और रेडियस भी बता पाएंगे। यही करना है सर्कल चैप्टर में। एक इक्वेशन फेंका हुआ रहेगा, उस इक्वेशन से तुमको उस सर्कल का रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो। इतना ही आपको सर्कल चैप्टर में सीखना है एनसीईआरटी लेवल पर। इक्वेशन से सर्कल का रेडियस, सेंटर, कोऑर्डिनेट, उसी में क्वेश्चंस तो अभी करेंगे ही, बट ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है।
पढ़ना सिर्फ इतना है, स्ट्रेट लाइन जैसा 4 एक्सरसाइज, नॉर्मल फॉर्म का अलग क्वेश्चन, इंटरसेक्ट फॉर्म का अलग क्वेश्चन, वो सब नहीं करना है सर्कल में, स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर। और स्कूल एग्जाम छोड़ो, मतलब पढ़ना क्या है सर्कल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो बस यही पढ़ना। ठीक है, क्लियर कट बात। अभी ऐसा 1-2 क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। बना ही लिए तो एक मैं भी शुरू करूँ। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को बनाया जाए। पहले वाले क्वेश्चन के लिए x² + y² + 2gx, जी बताओ कितना पहले वाले के लिए? 3 f c रेडियस, चलो फॉर्मूला नहीं लिखो, 9 सेंटर का कोऑर्डिनेट +3 बोलो, आ गया समझ में सबको? छापना नहीं, केमिस्ट्री का क्लास नहीं चल रहा है, लिख के छाप दिए, ये समझना पड़ेगा। ये इंट्रोडक्शन है सर्कल का। जैसे इसी में उलझ के रह गए तो पूरा चैप्टर में क्या पढ़ोगे? अगर इसी में गड़बड़ हो गया तो पूरे चैप्टर में आखिर पढ़ोगे क्या? जैसे जनरल क्वेश्चन में ही नहीं आ रहा है तो फिर होगा क्या? फिर छापने वाला नहीं, केमिस्ट्री का क्लास नहीं चल रहा। दूसरे को देखा जाए, इसमें क्या पेच है? हाँ, पेच है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन में x² + y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी डिराइव किया गया है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि मेरे डिराइव करने के वजह से आ गया, कंपलसरी है। सर्कल का इक्वेशन में x² और y² दोनों का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, कंपलसरी है। और इसमें नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे? पहले इसको थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देंगे। अरे मैं जान ही पूछ करते, तो 12:45 वाला तो उसमें आता है, 3 से डिवाइड कर दिए। चलो बताओ, x² + y² बोलते रहो, 4x माइनस इसका जी बताओ, f c r 4 + 9 + 11 में कितना हो गया? एलसीएम 12, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पूरा कर दिए, 50/3। हाँ, 39 + 11 रूट 50/3। ये कुछ कट उठ भी रहा है कि हाँ 5√2 लिख सकते हैं शायद। यही ना, रेशनलाइज होगा तो करना है, यहीं तक छोड़ देना, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम। यार सर्कल को सेटअप करना आ रहा है ना? ज्यादातर लोग को आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा सीखो, ये तो इंट्रोडक्शन है। यही नहीं आ रहा तो क्वेश्चन क्या बनाओगे? तो अभी डिस्कशन हो रहा था एनसीईआरटी, जो लोग जेईई मेंस और एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, सर्कल एक एक्सरसाइज नहीं है, सर्कल पूरा एक चैप्टर है। एनसीईआरटी पे ये सिर्फ कोनिक सेक्शन का एक एक्सरसाइज है। 8-10 क्वेश्चन है, जिन लोग का स्कूल एग्जाम सामने आ रहा है, 10-15 मिनट में तुम इस चैप्टर को स्कूल लेवल पर खत्म कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बना के देख लो, बता दूं। नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी का अभी के अभी बना सकते हो। पहला भाई फाइंड एक ही करेंगे, अब ज्यादा ऐसा नहीं करेंगे, बहुत देर से एक ही चीज हो रहा है। जैसे x² + y² माइनस 8x ny माइनस 12 = 0। पहले करो फटाफट, हो जाएगा, आराम से करो। और हो ही क्या होगा? g f c r 16 + 25 + 12 आया है सब? सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट 4 - 5। देखो
देखो एग्जैक्ट थोड़ा अलग स्टाइल का क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल कहां कहां से पास कर रहा है? देखो एक पॉइंट है 4 1, और इसका जो सेंटर है और ये सेंटर लाई कर रहा है एक लाइन पर, और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कितना 4x। ये इस लाइन का इक्वेशन है, यही क्वेश्चन है। कैसे होगा कुछ बताओ। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया h और k। पहले हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन अभी क्या पढ़े? इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस h का y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। अब देखो ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? ये पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा है ना, तो ये पॉइंट P सर्कल के क्वेश्चन को क्या करेगा? तो करवाओ। इसका कोऑर्डिनेट 4 है, बोलो अब बैठे रहने कुछ नहीं मिलेगा। 4 माइनस h का होल स्क्वायर 1 माइनस इज इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन एक्चुअली में ये तो जनरल इक्वेशन है, यही इक्वेशन 1 हो गया। और इसको खोल लिया जाए, इसको यहीं पर थोड़ा सा खोल कर लो, बताओ। 16 प्लस के स्क्वायर 2k, पहला चीज हो गया। अब वो क्यूब इसी पे लाई कर रहा है, ये भी इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस वाले को करवाओ। 6 माइनस h प्लस खोलो चलेगा ना। दोनों इक्वेशन का क्या सेम है? ये इसके आ रहा है ना पूरा, दोनों का LHS RHS सेम है, तो RHS का सेम होगा। करो 16 h स्क्वायर 8h 1 k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 h स्क्वायर 12h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10 के। चलो हिसाब लगाओ। h स्क्वायर कैंसिल, चलो ठीक है। ये 12h में से 8h, दिस इज 4h प्लस 8k किए हो 36। 61 में से 17 गया 44। 4 के टेबल में थोड़ा बहुत और कट जाएगा। h प्लस यहाँ तक आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, देखो तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों, ठीक है। इसमें ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमारा पीछे का चैप्टर छूटा हुआ है, कोविड में पढ़ाई के नहीं किया, सीधा सीधा है। दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो, अब इसका काम कर रहे थे। ये सी पॉइंट जो है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है? तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो करवाओ फिर। 4h इज इक्वल टू, अब 7th क्लास में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको हम लोग सॉल्व करते थे। कैसे हो? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4h प्लस इज इक्वल टू, और इक्वेशन c माइनस b, बोलो। 4h कट गया, 8 के में से गया 44 में से 16 गया, a का वैल्यू 4 और h का वैल्यू कहीं पुट कर देते हैं। h बराबर 11 माइनस 2 इंटू 3 बना, दिस इज 3। और निकालना क्या था? इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी भी निकालना है। फिलहाल k का वैल्यू आ गया और h का वैल्यू आ गया। सर्कल का इक्वेशन हम लोग यहाँ पुट करते हैं, यहाँ लिखने पर आ जाएगा बस। देखो इस केस, इसको पुट कर दो बस। x माइनस, अच्छा रेडियस भी निकालना है।
ठीक है, तो ये h का कोऑर्डिनेट हो गया, कितना है इसका? 4 और 3 और 4 है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लेते हैं, यहाँ आएगा लिखने पे अंडर रूट 6 चलो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 5 minus 4 का कितना हो गया रेडियस? 9 plus 4 9 plus 1 हाँ 1 इनका 4 कैसे? r बराबर √10 यूनिट्स। रेडियस अलग से पूछा नहीं था, इक्वेशन पूछा था। इक्वेशन इज लाइक x माइनस h कितना निकल 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10। ये हो गया, इसको खोल के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है सीधा सीधा। दीज आर स्कूल एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इस चैप्टर से स्कूल एग्जाम में इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेई मेंस एंड डीए का ये सब क्वेश्चन नहीं है, सब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, करो करो बताओ इसका इक्वेशन कैसे होगा। एक सर्कल है, इसका सेंटर ही दिया हुआ है। 2 सही बात है, इसका सेंटर दिया हुआ है और ये सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है 4 5। इसका इक्वेशन निकालना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका रेडियस ही निकाल दिया जाए। इसका रेडियस विल बी अंडर रूट 4 माइनस 2 का प्लस 5 माइनस 2 का कितना होगा? रेडियस इज 4 plus 9 √13 है ना। बस अब सर्कल का इक्वेशन x माइनस 2 प्लस इज इक्वल टू 13। खोल लेना, स्कूल एग्जाम में देख लेना, अगर लगे खोल करके लिखना है तो उसको खोल करके मैनेज कर लेना। एक सर्कल में एक और फॉर्म पढ़ लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एनसीईआरटी बुक में डायमीटर फॉर्म नहीं मेंशन है। इसका मतलब है कि अगर डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल का क्वेश्चन आया तो अगर हमें डायमीटर फॉर्म नहीं मालूम होगा तो हम लोग दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा तरीके से भी बना देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, बट दिया हुआ डायमीटर फॉर्म तो पढ़ लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, डायमीटर फॉर्म में एक सर्कल और उसका डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा प्रूफिंग कॉपी में रहना चाहिए। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल केवल तब काम करेगा जब आपको एक सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट ही मालूम हो, तब इस सर्कल का इक्वेशन जो है वो क्या होगा। ये हमारा डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, एंड पॉइंट ही मालूम रहेगा। ठीक है, अब तो बोलोगे सर ये नहीं पढ़ते तो कैसे बनता? नहीं पढ़ते तो कैसे बनता आप लोग खुद बता दीजिए। मान लो ये टॉपिक अगर मैं तुमको अभी नहीं पढ़ा, जब मेरे को मन नहीं कर रहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक तुमको, तो कैसे करोगे? अगर 2 एंड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका क्या आ जाएगा? और लिख दोगे। क्या मैं नहीं पढ़ा ये तो भी बन जाएगा? कौन बहुत बड़ा बात नहीं, बात समझा रही, सब चीज समझो। नहीं दिया हुआ बुक में इसका मतलब है कि वो ये टॉपिक में नहीं पढ़ाओ तो भी बन जाएगा। वैसे करते हैं, इसका कुछ कुछ दिया हुआ है तो क्या करें। ये इक्वेशन है, मतलब इसके मदद से हमें सेटअप करना। इसके लिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, अलग अलग पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x y। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। जेईई या एनडीए की तैयारी करने का स्ट्रेटेजी अलग रहता है। जितना कम से कम फॉर्मूला याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उतना अच्छा रहेगा। एक ही क्वेश्चन जो हमको बनाने दूसरे तरीके से सीओर आता है उसको बनाने के लिए अलग फॉर्मूला याद करेंगे, खुद ही भूल जाएंगे सब सेंटर पे जाके। है इसलिए बताते रहो, अदरवाइज नहीं पढ़ने पर भी काम चल जाएगा। ये वाला एंगल 10th और 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वहां से बात बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्लोप ऑफ एपी निकालते हैं। एपी का स्लोप y माइनस बाई, ये इसका स्लोप हो गया। एक बार बीपी का स्लोप लिखा जाए, y माइनस y2 बाई, ये इसका स्लोप। और अभी स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों का जो प्रोडक्ट है बोलते रहो, है ना। माइनस ऑफ x माइनस x1 है ना, इसको इधर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस इससे क्या लिखा जाएगा? y माइनस y1
बाई वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स माइनस एक्स टू। इससे भी क्या दिखाएगा, इसको भी जब लिखोगे जब तो ये y इंटू वाई आंसर है वाई स्क्वायर के फॉर्म में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को आंसर में घुमा फिरा करके सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ये प्रूफिंग है, ये डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल है। इस इक्वेशन का आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम हो, और मैं तो बोल रहा हूँ नहीं भी याद करोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला एक्सरसाइज हो गया सर्कल का खत्म।